तो BA सेकेंड सेम आज हम लोग औरंगज़ेब पढ़ने जा रहे हैं। और औरंगज़ेब में आप लोगों को ख़ास तौर से इस बात को स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो इम्पीरियल मुगल्स थे, औरंगज़ेब वाज द लास्ट इम्पीरियल मुग़ल। हालांकि ये मुग़ल काल जो था वो 1857 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा, लेकिन जो यशस्वी शासकों की एक श्रृंखला होती है वो औरंगज़ेब पर आकर के मुग़लों की समाप्त हो गई थी। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। इन 1685 ही गॉट द थ्रॉन और 1707 तक वो उसमें राजा रहा। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट इम्पीरियल मुगल। ही डिफीटेड ऑल हिज 3 ब्रदर्स एंड गॉट द थ्रॉन एंड बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑन 1659। अपने 3 भाइयों को हरा करके 1659 में उसने अपना सिंहासन प्राप्त किया। वी स्टडी द औरंगज़ेब इन द फॉलोइंग पॉइंट्स: विक्ट्रीज, रिवोल्ट, सदर्न पॉलिसी, रोल आउट फॉर डिक्लाइन। इन 4 बिंदुओं में हम औरंगज़ेब को ठीक से पढ़ेंगे। हालांकि इसमें धार्मिक नीति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है औरंगज़ेब का, लेकिन इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, सो वी कैन लीव दिस। उसके बाद हम लोग आते हैं विक्ट्रीज पे। सबसे पहले, आफ्टर गेटिंग द थ्रॉन ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज इन फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले उसने जिन जिन जगहों पर अपना प्रसार किया वो देखिए। नंबर 1, असम। ही सेंड हिज आर्मी विद मीर जुमला हिज आर्मी चीफ इन 1601. ही गॉट द victory over the Assam, and Shaista Khan became the governor of the Bengal and captured the entire region. देखिए, सबसे पहले उसने अपनी सेना जो थी मीर जुमला के नेतृत्व में असम में भेजी और 1601 में उसने वो सारा रीजन जीत लिया। उसके बाद शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बना करके वो पूरा रीजन उसके अंतर्गत कर दिया। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी उसकी उत्तर पश्चिमी नीति है। सम ट्राइबल रिवोल्ट्स हेल्ड इन दिस एरिया इन 1667, भागू इन 1672, अजमल खान रिवोल्टेड हेयर। और 1667 में भागू और 1672 में अजमल खान ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं में विद्रोह कर दिया। औरंगज़ेब हिमसेल्फ रीच्ड एंड स्पेंड सो मच money to crush the revolts in this region, but this policy was not proved very successful because they not crushed completely, and also Shivaji got the time to recover his power. देखिए, ये पूरा जो एरिया था वो उसको कवर करने में, इन विद्रोह को दबाने में औरंगज़ेब का काफ़ी समय और पैसा गया। और इस बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, मराठा पावर में शिवाजी जो थे वो बहुत तेज़ी से शक्तिशाली होते गए, जो कि आगे आकर के उनके लिए चैलेंज बनेंगे औरंगज़ेब के लिए। उसके बाद हम रिवोल्ट्स की ओर देखें तो रिवोल्ट ऑफ जाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाट वर द फौजदार और द ज़मींदार ऑफ द मथुरा रीजन। फर्स्ट सीरियस एंटी मुगल रिएक्शन जाट टुक प्लेस इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट इन 1669। देखिए, जाट लोग जो थे वहाँ पे फौजदार ज़मींदार होते थे और एक रेवेन्यू के मैटर पे इनका विरोध औरंगज़ेब की सिपाहियों से हो गया था, जो कि एक्सटेंड होता गया। और 1669 में मथुरा से बिलोंग करने वाले गोकुल ने इसको सबसे पहले लीड किया। एंड आफ्टर दैट अनदर रिबेलियन हेल्ड इन द लैंडरशिप ऑफ राजा राम इन 1685 एंड अंडर चूरामन इन 1688। तो लगातार आप देखेंगे गोकुल के नेतृत्व में, फिर राजा राम, और उसके बाद चूरामन के नेतृत्व में ये विरोध चलता रहा। एंड दे कंटिन्यूड रिवोल्टेड टिल द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मृत्यु तक भी किसी न किसी तरह से जाटों का विद्रोह चलता रहा। एंड देन सतनामी विद्रोह इन 1672 a revolt was held in the Satnavi sect, and the sect comprising peasants, artisans and untouchables. 1672 में सतनामियों ने एक बहुत बड़ा सा विद्रोह किया। और ये सतनामी एक जो थे धर्म की एक धारा के रूप में थे, और इस धर्म के अंतर्गत कृषक, गरीब शिल्पकार और अस्पृश्य लोग, यानी कि वो तबका जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था वो सतनामी के उसमें प्रभावित था और वो आ गया था। और इसका भी रिवोल्ट हुआ जिसको कि औरंगज़ेब ने दबाया था। इसके बाद अकबर्स रिवोल्ट इन 1681, सन ऑफ अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बादशाह एंड अटैक्टेड ऑन औरंगज़ेब, बट अकबर फेल्ड। अकबर के पुत्र ने अब विरोध करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगज़ेब के ऊपर आगरा में अटैक भी करवाया, लेकिन वो अपनी इस पॉलिसी में फेल रहा। इसके बाद ब्रिटिशर्स के ऊपर भी एक बार का विद्रोह भी दमन हुआ इन 1686। हुगली में ब्रिटिशर्स ने जो था काफ़ी कुछ धमाल मचा रखा था, उसको 1686 में इसने अपनी आर्मी भेज करके समाप्त किया। अबाउट सिख रिलेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, सो आप लोग उसमें से औरंगज़ेब की नीति देख सकते हैं। फिर आता है सदर्न पॉलिसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड सदर्न पॉलिसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन पॉलिसी।
तो दक्षिण नीति इसकी सबसे फेल नीति में कही जाती है। यद्यपि वो जीतता गया लेकिन उसके बाद भी उसको खजाना खाली होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन बीजापुर इन September 86 औरंगजेब सेंड हिज आर्मी एंड डिफीटेड सिकंदर शाह ऑफ आदिल शाह डायनेस्टी। आदिल शाह वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह को हरा करके बीजापुर पर अपना कब्जा कर लिया। देन इन गोलकुंडा इन 1687 ही वन गोलकुंडा एंड पेड द अटेंशन टूवर्ड्स मराठा, क्योंकि इन्हीं से एक धारा निकल करके मराठे बन रहे थे। मराठा पावर को देखिए, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर द औरंगजेब। शिवाजी स्टैब्लिश मराठा एम्पायर टिल 1656 ही बिकेम वेरी पावरफुल। जो शिवाजी हैं हम लोग अलग से एक चैप्टर में डील करेंगे, लेकिन 1656 तक वो काफ़ी बड़ी शक्ति बन चुके थे और लगातार औरंगजेब को चैलेंज दे रहे थे। इन 1660 शाइस्ता खान वेंट टू द शिवाजी फॉर टॉक टू हिम, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। 1660 में शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा था। फाइनली इन 1665 राजा जय सिंह फॉट विद शिवाजी एंड पुरंदर ट्रीटी वाज डन। पुरंदर की संधि हो गई और काफ़ी सारे हिस्से जो थे मुगलों के पास चले गए। बट वेरी सुन ही रिकवर्ड हिज एरियाज एंड टिल द डेथ ऑफ शिवाजी ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मुगल्स। शिवाजी जब तक रहे उस पुरंदर की संधि के बाद से, उसके बाद वो अपने आप स्वतंत्र होकर के राज्य करते रहे, क्योंकि औरंगजेब दूसरे बहुत सारे विद्रोहों में फंसा हुआ था। औरंगजेब किल्ड संभाजी इन 1689 एंड कैप्चर्ड द कैपिटल रायगढ़। टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब मराठा अम्पायर पर कंट्रोल। देखिए शिवाजी के मरने के बाद वीक उत्तराधिकारी होने से आसानी हो गई औरंगजेब के लिए, और 1689 में उसने संभाजी को मार दिया, रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और उसके उत्तराधिकारियों को बाद में जेल में भी बंद रखा गया, जो कि औरंगजेब के बाद ही निकल पाए। तो ये सब जो चीज़ें थी वो मराठा अम्पायर को कंट्रोल करके रखा उसने जब तक भी रहा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिक्लाइन, रोल ऑफ औरंगजेब इन डिक्लाइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इतिहासकार इस पर उसको ब्लेम करते हैं कि इसने मुग़ल काल के पतन में बहुत सहयोग दिया। तो क्या कारण थे? औरंगजेब वॉज एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वॉर्स एंड रिवोल्ट्स ही वॉज अनेबल टू गिव गुड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए राज्य तो बहुत बड़ा कर लिया, सीमाएं बहुत बड़ा कर ली, क्योंकि वो एक साम्राज्यवादी शासक था, लेकिन उस पूरे शासन में प्रशासन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने में हर चीज़ में दिक्कत आती है। यही बैलेंस अकबर ने बनाया था और यही बैलेंस बनाने में औरंगजेब जो था वो सफल नहीं हो सका। वॉर ऑफ साउथ was not give Aurangzeb anything important. He wasted a lot of revenue on these wars and treasure was almost empty. दक्षिण के युद्धों में उसको बहुत नुकसान हुआ, यद्यपि वो जीत रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि जो अपना खजाना था वो लगभग खाली होने के कगार पे आ गया। इन नॉर्थ सो मैनी रिबेलियंस स्टार्टेड लाइक सिख, सतनामी, जाट, सो मैनी विद्रोह जो थे वो उत्तर में भी हुए और शिवाजी डेक्कन में थे, दक्षिण में वो बढ़ रहा था लेकिन कुछ खास नहीं। तो ये रिवोल्ट्स भी जो है इसकी नींव को कमज़ोर कर रहे थे। इस सन अकबर वॉज ऑल्सो रिवोल्टेड, उसके पुत्र ने भी रिवोल्ट किया। सो आप देखिए कि ऑल अबव रीजंस बिकेम द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इम्पीरियल मुगल्स लगभग ख़त्म है, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। मैंने आप शुरू में ही बताया कि 1857 तक जो प्रथम अपना स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता, तब तक बहादुर शाह द्वितीय जो थे शासक बने रहे मुगलों के, लेकिन मुगलों का जो रीजन था, जो उनका प्रसार था, जो उनकी टेरिटरी थी वो बिल्कुल सीमित हो गई और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही आफ्टर इम्पीरियल गुप्तास मतलब औरंगज़ेब के बाद जो 12 बादशाह हुए हैं वो लोग सीमित होते गए, कम होता गया उनका क्षेत्र और दिल्ली के आसपास तक ही केंद्रित हो गए। सो इस तरीके से औरंगज़ेब ने मुग़लों के पूरा शासन देखा। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। तो बच्चों अब इसके आधार पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच।